वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। एक स्टॉक जिसके बारे में मैंने महीने भर पहले वीडियो बनाई होगी, इस स्टॉक में मैंने पहले भी बोला था। देखो, वैसे तो ज़्यादातर स्टॉक डिस्काउंट पर ही हम लोग जानते हैं। अगर आप एक थोड़े से लंबे समय का व्यू रखने वाले स्टॉक मतलब अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं, जैसे 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं, तो आपके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है, उसके बाद आप डिसीजन लो। और अगर नहीं समझ आता है कुछ तो कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आज को जो स्टॉक है इसके बारे में वीडियो तो मैंने पहले बनाई थी, अब इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब उस न्यूज़ के बिहाफ पर आगे स्टॉक में क्या एक्शन हो सकता है और हमको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कमेंट करके बताओ अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। 500 रुपये से भी कम का स्टॉक पिछले 1 साल में 25% टूट चुका है, डिस्काउंट पर मिल रहा है। इवन मैं अगर लास्ट ट्रेडिंग की बात करूं तो स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी थी। देखो, कल वीडियोज़ नहीं आ पाई, किसी रीज़न की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और मैं कहीं बिजी भी था, इस वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ पाई। बट रेगुलर है, कभी कभी 1-2 दिन हो जाता है बीच बीच में, बट वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आपको किसी भी स्टॉक की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी आपको वीडियो बनाकर या जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। चलो मैं आपको सीधा इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया का टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका, वो भी टाटा ग्रुप के भरोसे के साथ। तो फिर भाई वेट किस बात का कर रहे हो, इंडिया का टॉप ब्रोकर भी है, टाटा ग्रुप का ट्रस्ट भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। चलिए न्यूज़ देखिएगा, जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान का आर्टिकल 17 घंटे पहले का। रेलवे से 2 कंपनियों को मिले ऑर्डर, एक शेयर पर टूट पर निवेशक, दूसरे में हड़कंप। इस कंपनी को रेलवे से मिले 500 करोड़ के 2 ऑर्डर, 2 साल में दे चुका 425% का रिटर्न। HBL इंजीनियरिंग राइज आफ्टर सिक्योरिंग 2 कवच कॉन्ट्रैक्ट्स विद वर्थ नॉर्थली रेस 500 करोड़। देखिएगा आप, इसी आर्टिकल को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस कंपनी को रेलवे से मिले 500 करोड़ के 2 ऑर्डर, 2 साल में 425% का रिटर्न। किसकी बात हो रही है? HBL इंजीनियरिंग्स की। देखो, ये स्टॉक हमारे यहाँ पर जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर हमारी जॉइन मेंबरशिप थी। देखो, यहाँ पर वीडियोस थी लगभग 3-3.5 हज़ार। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी की वजह से वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, तो इसीलिए मैं आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकता। वरना मेरे पास मतलब इस स्टॉक में स्पेशली HBL की, जो पुराने होंगे वो लोग जानते होंगे, 100, 150, 200 रुपये से हमने इसको 600 रुपये, 550, 600 रुपये तक प्रॉफिट बुक किया था। इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाया था और जो पर्सनली हमारे प्रीमियम मेंबर थे, जो ज्वाइन बटन था, उनको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और हम यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप दोबारा से लाएंगे, 1-2 महीने के अंदर हमारा लाने का प्लान है। वहाँ पर हम कुछ नया भी ऐड करने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो हमने इसमें पहले प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा और आगे भी हमारा प्लान है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर वापस से आते हैं स्टॉक की तरफ। क्या मैटर है यहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऑर्डर की तरफ चलते हैं सीधा। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक HBL शिवकर्ती जो इसकी एक सब्सिडरी है। देखो, हर कंपनी जो भी होती है वो क्या काम करती है, उसकी छोटी छोटी अपनी सब्सिडरीज कंपनियां बना लेती हैं। भाई अब मान के चलो एक बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी जो है एक पर्टिकुलर एरिया में स्थित है। मान लो एक कंपनी है जो दिल्ली में है, अब वो कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, या तो छोटी छोटी कंपनीज या छोटे छोटे उनके जो फैक्ट्रीज टाइप है वो बनाती है अलग अलग लोकेशंस पे, क्योंकि भाई दिल्ली में तो काम करना नहीं है उनको। मान लो किसी को वेस्ट बंगाल में करना है, किसी को महाराष्ट्र में करना है, तो या तो वे वहाँ पे पहले से जो कंपनी होगी उस सेगमेंट में काम करने वाली, उसको खरीद के अपनी सब्सिडरी बना लेंगे। तो जो काम होगा उसी के अंडर में होगा मेन कंपनी के। या फिर वहाँ पे वे छोटी छोटी अपनी और कंपनीज जो हैं उनकी सब्सिडरीज बना लेंगे, उनसे काम करवाएंगे। तो ऐसे कंपनी अलग अलग एरियो में छोटी छोटी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करके एक अपना बड़ा नेटवर्क बनाती है। तो ऐसे ही यहाँ जो HBL शिवकर्ती कंसोर्टियम है, ये HBL इंजीनियरिंग की एक जो सब्सिडरी है, ये समझिएगा आप, ठीक है। तो इसने है 500 करोड़ के रेलवे के ठेके को हासिल किया है, जिसमें HBL वो ये मेन तो HBL ही होगा यहाँ पर। कंपनी के प्रमुख रेलवे मार्गों पर भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 स्थापित करने के लिए 2 लेटर ऑफ अवार्ड LOA इनको मिले हैं, जिसमें पहला जो है
पहला ऑर्डर जो है वो 244.68 करोड़ रुपए का है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर 244.68 करोड़ का जो पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन के वीरमगाम राजकोट ओखा सेशन के लिए, और इससे निर्धारित तिथि 730 दिन के भीतर किया जाएगा। 730 दिन के अंदर इनको ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। और दूसरा ऑर्डर जो है वो 255 करोड़ रुपए के समथिंग का है। टोटल 2 ऑर्डर है, 248 पॉइंट कुछ और 255 करोड़ के समथिंग का। और ये जो 255 करोड़ वाला है ये उत्तर रेलवे के झांसी डिवीजन के धौलपुर बीना सेक्शन के लिए, जिसे पूरा करने में 700 दिन लगेंगे। इस कंस्ट्रक्शन की कुल कीमत 499 लगभग 68 करोड़ है, और जिसमें 18% जीएसटी शामिल है। तो ये 500 करोड़ का है। अब देखो किसी कंपनी को ऑर्डर मिलने का क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कंपनी क्या काम कर सकती है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ के आगे के क्या चांसेस है वो सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बट अभी आप बस ये समझ लीजिएगा कि भाई ये कंपनी का ये जो यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा वैसे देखो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है अच्छी न्यूज़ आई, 1-2 दिन स्टॉक में तेज़ी रही, फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस करेगा। मान लो कंसोलिडेट चल रहा है तो कंसोलिडेट ही चलता रहेगा, डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा, अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा। बस बीच में न्यूज़ आई पॉजिटिव तो 2-4 दिन की तेज़ी आएगी, उसके बाद नॉर्मल परफॉर्मेंस पहले की तरह है। लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में कैसे पड़ेगा? लॉन्ग टर्म में पड़ता है भाई कंपनी के रेवेन्यू पर। इसका जितना भी ऑर्डर मिला है उसका रेवेन्यू ऐड होगा आने वाले क्वार्टर्स में, सेल्स में, और जितना सेल्स बढ़ेगी उनकी उतना ही ज़्यादा उनके प्रॉफिट बढ़ने के चांस रहेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट इनका ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इन छोटी छोटी न्यूज़ को देखने के बाद स्टॉक में एकदम से एंट्री ले लेते हैं। पता चला 1 दिन 2 दिन तेज़ी आई, फिर उसके बाद स्टॉक गिर गया या कंसोलिडेट चलने लगा, फिर बाद में कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक टाइमिंग होता है, और ये चीज़ें आपको जब मार्केट में आप धीरे धीरे काम करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप इन चीज़ को समझिएगा, न्यूज़ किस तरीके की है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, उसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा भी रहे हैं तो खाली न्यूज़ काम नहीं करती, आपको टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना टेक्निकल के अगर आप किसी भी स्टॉक में जाएंगे सिर्फ न्यूज़ के बेस पर, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, और होता भी है बहुत से लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट टेम्परेरी होता है और कभी कभी तो होता भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इसका इम्पैक्ट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं इसकी वही फाइनेंशियल वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा, वो अभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेलिंग वाली वीडियो में। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का और पब्लिक का ओपिनियन, और उसके बाद हम सीधा इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल क्या कहता है, न्यूज़ तो पॉजिटिव है, अब टेक्निकल क्या कहेगा वो भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। टेक्निकल भी क्या बाइंग कह रहा है, अब देखो यहाँ पर इसका टेक्निकल। सबसे पहली चीज़, अगर स्टॉक एक बार एक रेंज में चला गया, मतलब चाहे वो 2 महीने की रेंज हो चाहे वो 2 साल की रेंज हो, तो देखो भाई फिर कोई भी नहीं कह सकता है, मार्केट में कितना भी बड़ा एक्सपर्ट्स आ जाए वो ये नहीं बता सकता है कि रेंज कब ब्रेक होने वाली है। और अगर कोई कह रहा है तो आप रख लो, उसकी बात को ध्यान रखो, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लो, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन चांसेस होते नहीं है। जब एक बार रेंज से मतलब आ गया ना स्टॉक, थोड़ी सी लंबी रेंज, मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन 5-10 दिन की रेंज, नहीं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रेंज के बाद एक पॉजिटिव साइन होता है ज़्यादातर केस में, 100% नहीं होता, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर एक बार रेंज ब्रेक होने पाई तो चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टॉक जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाने के चांसेस स्टॉक में बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, पूरे मार्केट में ही प्रॉब्लम चली है, तो देखो बात एक दूसरी है, अदरवाइज चांसेस ऊपर जाने के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ने ये वाली रेंज बना रखी, जहाँ पर इसका सपोर्ट 410 रुपये के आसपास है और 625 रुपये के आसपास इसका रेसिस्टेंस है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो स्टॉक 725 तक गया था। अब यहाँ पर स्टॉक में देखो, अगर आपको फायदा उठाना ही है तो करंट लेवल पर बाय करके आप स्टॉक को लगभग 625 650 पे एग्जिट कर सकते हो, लेकिन उस 625 650 तक जाने में स्टॉक को टाइम लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ महीने देने पड़ेंगे। और अब मैं आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप करंट लेवल पर स्टॉक को बाय करते हो तो स्टॉक 625 650 तक जाता है तो कितनी % का रिटर्न मिलेगा ये आप अब देख लेना खुद कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर चांसेस हैं आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है, तो अब आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी किसी ने अगर हाई लेवल पर बाय कर रखा है तो उसके पास भी मौका है, वो चाहे तो वो भी एवरेज कर सकता है इस लेवल पर स्टॉक को। अब आपको क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, हो सकता है मैं गलत हूँ,
तो आपको किसी भी स्टॉक में जाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी आपको क्या लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।